हेलो गाइस, वेलकम अगेन। तो अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की पढ़ाई कर रहे थे। क्विक रिकैप अगर मैं करूं, लेट्स स्पेंड सम टाइम टू रिकैप द कांसेप्ट दैट वी हैव लर्नड। हमने बेसिकली मिरर फार्मूला देखा था, इफ यू रिमेंबर। और मिरर फार्मूला जो हमने देखा था, इट वाज कमिंग एज 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, इफ यू रिमेंबर। और मैंने आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताया था, v इज इक्वल टू uf बाई u माइनस f। रिमेंबर इट। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u करेंगे तो u माइनस f आ जाएगा, तो उसको रेसिप्रोकल मारेंगे तो दिस इज व्हाट वी विल गेट। एंड आई आस्क्ड यू स्पेसिफिकली कि आप यही फॉर्मूला याद रखें, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। इसको मैनिपुलेट करके और भी इक्वेशंस इसके बनते हैं, बट अगर आप इतना भी याद रखें तो बेटर है। कोई खास बात नहीं है, आपको सब चीजें आपसे बनेंगी। इसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। we studied another formula related to this, which is the magnification formula. और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जो हमने पढ़ा, दैट इज इक्वल टू m, which is equal to height of image upon height of object. इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स। T stands for what? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो टाइप की होती है, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा और चीजें। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। ट्रांसवर्स जब मैं बोलूँ ट्रांसवर्स जब मैं बोलूँ तो ट्रांसवर्स मीन्स व्हाट, कि सपोज हमारे पास मिरर है, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है and we are having a mirror like this, then the object is standing on the principal axis, either above the principal axis or below it, but it should stand perpendicular to the principal axis. That's what is the concept. तो मेरी बात समझ में आई है? So this is what is the transverse magnification is all about. ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि what would happen if the object is not perpendicular to the principal axis but it is inclined to. So in that case basically आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है। एंड वी विल सी हाउ टू सॉल्व दोस वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है। सो मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हिच इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। और इसको फर्दर अगर आपको याद होगा, दिस वाज इक्वेटेड टू -v/u। ठीक है। आपको मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया था, ये क्विक रिकैप है। आप लास्ट लेक्चर का वीडियो अपलोडेड है, उसे देखिए। तो आपको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा होगा। ठीक है, गुड। सो दिस इज व्हाट वाज द व्हाट वी हैड डन। और इस फॉर्मूले को यूज करके, इफ यू रिमेंबर, वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला extensively to solve a variety of problems for concave and convex mirror, जहाँ पे हमने रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज के अलग अलग केसेस हमने देखे। ठीक है। आज बेसिकली हम लोग वही सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। we'll talk about a combination which we will talk about a concept which is combination of mirrors. यहाँ पे क्या होगा कि we will see that more than one mirrors are, you know, kept in combination, and then we have to find out what will be the final location of the image, at what distance from the object, magnification, etc., etc. We can find out all those things. Let's try to start with a very basic concept. Suppose मैं आपको बोलता हूँ कि there is one convex mirror. ठीक है, there is one convex mirror and there is one concave mirror. कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्केव मिरर है। लेट मी टेल यू दैट an object is kept at a distance of, ये पोल ऑफ द मिरर है, ये पोल P1 बोलता हूँ, इसको पोल P2 बोलता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस पे है, सपोज आई गिव यू सम वैल्यूज,
फोकल लेंथ जो है कॉन्वेक्स मिरर की, लेट अस से it is 30 and P1O की जो वैल्यू है, let us say it is 20 और OP2 की जो वैल्यू है, let us say it is 60. Let us take some values and let us say that the object से जो rays of light आ रही है, because अगर object है तो object से rays of light निकलेगी, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट जो आ रही है वो पहले कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है। तो ऑब्जेक्ट से जो रेज ऑफ लाइट है वो पहले कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है। इट इज फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है। आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। तो लेट्स सी कि अगर कॉन्वेक्स मिरर को वो पहले हिट कर रही है, मैंने आपको लॉजिक क्या बताया है, आप अपने आप को रे ऑफ लाइट के ऊपर बिठा लीजिए। तो रे ऑफ लाइट के ऊपर बिठा लीजिए एंड ट्राई टू सी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट इज हैपनिंग। आपको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर होने के कारण ये वाला जो जोन है, दिस इज योर वर्चुअल जोन एंड दिस इज योर रियल जोन, और कॉन्केव मिरर के लिए भी ये वाला वर्चुअल जोन है एंड दिस इज योर रियल जोन, राइट। सो सबसे पहला रिफ्लेक्शन अगर कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है, लेट्स ट्राई टू यूज द फॉर्मूला V is equal to UF upon U minus F। U की वैल्यू कितनी, देखिए मैग्नीट्यूड दी हुई है, साइन आपको रखना है। U की वैल्यू कितनी है, -20। F की वैल्यू कितनी है, कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ 30 दी हुई है, +30 अपॉन U माइनस F। U की वैल्यू कितनी है, U की वैल्यू है I hope you got this. We will see that we are getting something like this, 30 into -20, that is -600 upon -20 -30 is -50। तो आपकी जो रिजल्ट आ रही है -600 में -50, इट विल बी +12। तो +12 सेंटीमीटर, या यूनिट्स में रखता हूँ, सेंटीमीटर मीटर वो बात की बात है, यूनिट्स में। तो +12 यूनिट्स है, इसका मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो इमेज किस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी, समवेयर हियर। तो आपकी जो रेज ऑफ लाइट है वो रेज ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी, ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट आई ऐसे, और फिर वो रिफ्लेक्ट कर गई और वो आती हुई नजर आई यहाँ से। दैट इज हाउ यू गॉट द इमेज हियर। दिस इज द फर्स्ट इमेज बिकॉज द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग एट द कॉन्वेक्स मिरर फर्स्ट। अब ये रे ऑफ लाइट जा रही है और ये जाके हिट करेगी कॉन्केव मिरर को। अब बहुत बार बच्चा क्या बोलता है कि सर ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है, बिकॉज बच्चा रे ऑफ लाइट के ऊपर बैठ के सारी एनालिसिस कर रहा है, और मैंने आपको सिखाया भी है कि आप रे ऑफ लाइट के ऊपर बैठ के ही सारी एनालिसिस करें। तो जैसे रे ऑफ लाइट मूव कर रही है, आप भी रे ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहे हो। आप मान लो आप रे ऑफ लाइट के ऊपर बैठ गए, तो बच्चा बोलता है सर ये जो रे ऑफ लाइट जा रही है ये तो कॉन्केव मिरर से ऊपर जा रही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि कॉन्केव मिरर के ऊपर जा रही है, बट देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड इट इज हिटिंग एट ऑल पॉइंट्स ऑन दिस कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको ये बात समझनी है कि मैंने आपको पेरेक्सिल का कॉन्सेप्ट बताया, तो उसको यूज करने का, उसको समझने का ये बेहतरीन मौका है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिए, तो हम प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत करीब भी रेज ऑफ लाइट लेके जा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हम बहुत करीब भी रेज ऑफ लाइट लेके जा सकते हैं, एंड देन आल्सो द रिफ्लेक्शन विल हैपन एंड ऑल द रेज ऑफ लाइट विल appear to come from the image one. Are you understanding this? All the rays of light are appearing to come from point I1। तो इसीलिए कभी ऐसा मत सोचिएगा कि ये रेज ऑफ लाइट जाके कॉन्केव मिरर को हिट करेगी या नहीं करेगी। इट हैज टू गो एंड हिट द कॉन्केव मिरर। इस बात को ध्यान रखें। भले ही आपका डायग्राम में कॉन्केव मिरर को आपने छोटा बनाया है और वो उससे ऊपर रेज ऑफ लाइट भले ही जाती हुई नजर आए, ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। बहुत बार बच्चा मेरे को ये सवाल पूछता है, बाद में जब वो उस कॉन्सेप्ट को समझता है और फिर मेरे से यही सवाल पूछता है, तो आपको ये बात पहले से क्लैरिटी रखनी है। तो ये रेज ऑफ लाइट जो जा रही है अभी ये कॉन्केव मिरर को हिट करेगी। तो जब कॉन्केव मिरर में हिटिंग की बात आएगी तो अब हम समझेंगे कि कॉन्केव मिरर को जब हिटिंग की बात आएगी तो कॉन्केव मिरर को हिट करने के लिए ऑब्जेक्ट किसको माने। ये जो इमेज बना है कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद, which is the virtual image, this will serve as a which object for concave mirror, real object या virtual object?
आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, आई वांट योर आंसर, कैन एनीबॉडी टेल मी? देखो कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो तो वर्चुअल इमेज है, लेकिन ये वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो है, ये कॉन्केव मिरर के लिए कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट? जो सिखाया गया है उसी को यूज करो। कैसा ऑब्जेक्ट है? आई वांट योर रिस्पांस गाइस, आई विल नॉट मूव। वेरी गुड आदर्श, इट्स अ रियल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट बाहर आती हुई निकल के आ रही है। कॉन्केव मिरर के लिए ये जो रेज ऑफ लाइट जो टकराने के बाद कॉन्वेक्स मिरर से वापस जा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, दिस विल सर्व एज अ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट फॉर द कॉन्केव मिरर। तो क्या इंसिडेंट रेज से ही आपको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है? क्या इंसिडेंट रेज ऑब्जेक्ट से आती हुई नजर आ रही हैं? सो भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हो, भले ही वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल इमेज हो, लेकिन कॉन्केव मिरर के लिए वही वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आई होप यू गॉट दिस। तो कॉन्केव मिरर के लिए u कितना होगा? लेट अस ट्राई टू राइट इट प्रॉपर्ली। u जो होगा, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने 80 सेंटीमीटर दी थी, 80 और प्लस ये i1 p से जो दूरी है इमेज 1 की वो 12 है। तो क्या u की वैल्यू 92 आएगी और u की जो साइन आएगी वो -92 आएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब कॉन्केव मिरर को हिट कर रही है तो अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार है, समझिए, ये डायरेक्शन है। और आप फिर P2 से पोल P2 से मेजर करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि आ रही है 92 एंड इट इज मूविंग, इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो U की वैल्यू -92 आएगी। अच्छा, F की वैल्यू, फोकल लेंथ मैंने प्रोवाइड नहीं की थी, अभी करूंगा। फोकल लेंथ तो सर प्रोवाइड होना चाहिए, या रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रोवाइड होना चाहिए। फोकल लेंथ कितना दूं, बोलो कितना दे दूं, कितना दूं? हम्म 8 दे दूं? 8 क्यों बोला? कोई भी ऐसा वैल्यू बोलो जो कि 8 दे दूं? ले लो यार, कोई नहीं, चलो 100 आ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ चलो 8 यूनिट्स ले लो, ठीक है। तो u की वैल्यू -92, फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -8। तो v की वैल्यू जो भी आएगी वो आएगी uf बाई u माइनस एफ। वी नो दिस। u की वैल्यू कितनी, -92, f की वैल्यू कितनी, -8 एवरीवन, अपॉन u माइनस एफ विच इज -92 प्लस 8। 100 नहीं आएगा, ठीक है, जो भी आया अभी ले लिया तो छोड़ दो, ठीक है। अभी आप इसको कैलकुलेशन करोगे, अपने कैलकुलेटर यूज करो या कैलकुलेशन करो जैसे भी करके, तो आपको आपको वैल्यू मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये जो इमेज आएगी, ये इमेज कितनी आ रही है बोलो, -92 प्लस आ गया, और नीचे भी, नीचे माइनस है तो माइनस आ रही है, मतलब ये रियल इमेज बनेगी। कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद रियल इमेज मिलेगी। कितनी दूरी पे आ रही है ये बता दो, जल्दी बोलो, कोई कैलकुलेटर यूज करो, जल्दी फटाक से बोलो कितनी आ रही है वैल्यू। माइनस में आ रही है बट कितनी आ रही है, जल्दी बोलो भाई। 8.76, चलो मैं लिख देता हूँ 8.76 सेंटीमीटर। आई एम ट्रस्टिंग दैट दिस इज द करेक्ट कैलकुलेशन, 8.76। तो 8.76 सेंटीमीटर आई कॉन्केव मिरर से। दिस इज द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज दैट वी आर हैविंग, ठीक है, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। आफ्टर टू रिफ्लेक्शन समझने वाली बात यह है कि अगर रेज ऑफ लाइट जाके रिफ्लेक्ट हो रही है तो रेज ऑफ लाइट यहाँ से मिरर को हिट करने के बाद इट इज कमिंग समथिंग लाइक दिस एंड इट इज फॉर्मिंग एन इमेज हियर। अब ये रे ऑफ लाइट फिर से जाएगी और कॉन्वेक्स मिरर को हिट करेगी, एंड लाइक दिस द नंबर ऑफ इमेजेस विल गो ऑन फॉर्मिंग। बट आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर में हुआ, सेकंड रिफ्लेक्शन कॉन्केव मिरर में हुआ, तो बताइए फाइनल इमेज की लोकेशन। तो आप बता सकते हो, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। अब लॉजिकली एक बात समझना, तुम्हें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि देखो सवाल कैसे बनते हैं ये समझ लो, सवालों की कोई कमी नहीं है। देखो मेरे पास सेटअप कैसा होगा, मेरे पास एक कॉन्केव मिरर ऐसे दो मिरर्स में लगाऊंगा, एक मान लो ये कॉन्केव बोला, ये कॉन्वेक्स बोला,
ठीक है, तो तुम्हें पता है दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। सवाल कैसे बनते सुनो, मिरर 1 को मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन सिलेक्ट मिरर 1 इन 3 वेज। मिरर की अगर बात हो रही, कौन कौन से, कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड प्लेन मिरर्स। And in how many ways I can select mirror 2? Again, concave, convex and plane mirror। इसका मतलब मैं यहाँ पे मिरर के टाइप्स बदल के, यहीं से आपको समझ में आ रही है कि दिस इज 3 ways and this is 3 ways, तो you can get 9 different combination of questions, 9 different combination of questions। हम थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, बट क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने देगी। 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहीं पे आएगा, और फिर उनके बीच का डिस्टेंसेस में जितना चाहे चेंज करूं, डिस्टेंसेस कैन बी मैनिपुलेटेड, और अगर डिस्टेंसेस को मैं मैनिपुलेट कर लेता हूँ देन आई कैन गेट इनफाइनाइट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस। आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे सवाल बनाते रहो, प्रैक्टिस ही होता रहेगा, लेकिन कुछ नया नहीं होगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो हम कुछ सवाल तो प्रैक्टिस बिल्कुल करेंगे पक्का से, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। तो ये वाला जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कीप अ ट्रैक ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। अभी क्वेश्चंस थोड़े से करते हैं ताकि अपने को समझ में आए। ये देखो यहाँ पे यूज करेंगे, एक और सवाल बनाते हैं। चलो, सपोज आई एम हैविंग अ कॉन्वेक्स मिरर एंड आई एम हैविंग अ प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 20 सेंटीमीटर from plane mirror, and it is kept at a distance of suppose 60 centimeter from the convex mirror। This is a convex mirror। ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर एंड सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन सेकंड रिफ्लेक्शन ऑन कॉन्वेक्स मिरर। ये केस से मुझे बताओ कि दो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज की लोकेशन क्या होगी। जल्दी सब लोग वर्कआउट करो, दो रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल इमेज की लोकेशन बतानी है। कर सकते हो आप, फटाफट फटाफट सॉल्व करो। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बारे में आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वही इमेज डिस्टेंस होता है, तो इमेज इसका कहीं पे यहाँ पे बनेगा, यस और नो। तो इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे इमेज डिस्टेंस बन गया। तो इसका रे ऑफ लाइट को अगर आप ट्रैक करोगे, ये रे ऑफ लाइट ऐसी जाएगी और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये यहाँ से आती हुई नजर आएगी। मैंने आपको ये सिखाया हुआ है, इट विल गो एंड हिट द कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस। तो अब कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन होगा, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बना I1, this is virtual image basically, but this will serve as a real object for focal length। yes, focal length ले लो 20 20 ले लो देवेश, focal length 20। this will serve as a real object for convex mirror। ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। this will serve as a real object for convex mirror। तो आप कॉन्वेक्स मिरर का भी जब देखोगे, आपने अपने आप को इस रे ऑफ लाइट के ऊपर सिचुएट करा ली है, टकराने के बाद अब रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है तो आप इधर जा रहे हो, तो आपके लिए ये इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है जो टकराने वाली है, और ये पोल ऑफ द मिरर है। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर से सारे डिस्टेंसेस मेजर होंगे, आपको पता है, तो आप इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट के अगेंस्ट में जा रहे हो, राइट। तो रियल ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, तो दिस इज सर्व एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए v की वैल्यू निकाल लेते हैं। गुड, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। मुझे पता नहीं क्या आंसर है, एक बार अपना चेक कर लो। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू आ जाएगी 80 + 20 100 - 100। f की वैल्यू कितनी आएगी, what will be the value of f that we will get, sorry, what will be the value of f that you will get। वैल्यू ऑफ f will be कितना है, 20। कॉन्वेक्स मिरर है तो वैल्यू ऑफ f will be +20, ठीक है। एंड u - f, u - f बोलो,
u माइनस एफ, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -100, माइनस एफ इज -20, so this one will become -2000 upon -100 -20 is -120, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इट विल 12 1 12, 80, 12 6 72, 16.66 प्लस आ रहा है, इतना आ रहा है आंसर। कितने लोगों का ये आंसर आ चुका है? 16.66 सेंटीमीटर प्लस। तो यहाँ पे आपकी फाइनल इमेज बनेगी, ठीक है, आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस। तो ऐसे सवाल ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिए, अगर आपने एक बात नोट की होगी, जो भी हमने ऑब्जेक्ट लिए, ये हमने ऑब्जेक्ट लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, वी हैव टेकन पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का कोई सवाल नहीं आएगा, देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का कोई सवाल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कैसा ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट के कारण जो इमेज आएगा, आप हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो वो इंफिनिटी आ जाएगा, दैट विल बिकम मीनिंगलेस। तो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगी वो भी पॉइंट ही बनेगी, तो वहां पे मैग्निफिकेशन निकालने का कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन इस इन क्वेश्चंस में एक वैरायटी तो ऐसी पक्का बन सकती है जहां पे आपको आपको मैग्निफिकेशन भी पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल बनाते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये देखिए आपके सामने, इसकी फोकल लेंथ आप 20 मान लो, इसकी फोकल लेंथ आप 30 मान लो, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो आप मान लो, कितना मानोगे? दोनों के बीच की दूरी आप 80 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ सपोज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लिया है। पहला रिफ्लेक्शन कॉनकेव मिरर में हो रहा है, फर्स्ट रिफ्लेक्शन इज ऑन कॉनकेव मिरर एंड सेकंड रिफ्लेक्शन इज ऑन कॉन्वेक्स मिरर। क्या आप मुझे बता सकते हो what is the what is the position of the final image after 2 reflections and what is the magnification of the final image with respect to object? बता सकते हो आप? चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो इंडिविजुअली, बता सकते हो आप इस सवाल को, कोई खास बात नहीं है, आप कर सकते हो। ओके, सबसे पहले आप क्या करो, आप इमेज की लोकेशन निकालने की कोशिश करो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट v which is equal to uf। u की वैल्यू बता दो, u की वैल्यू है -10, f की वैल्यू है -20 by -10 plus 20, so it will get as 200 upon 10 plus 20 सेंटीमीटर। और ये प्लस 20 सेंटीमीटर आने का मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन, बट वी आर गेटिंग द वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बन रहा है, और वर्चुअल इमेज किधर बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा कॉनकेव मिरर के इस साइड में कहीं पे, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स निकालने जाऊँ, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट +5 लूंगा। मैं +5 क्यों लूंगा? बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, याद करो कन्वेंशन बताया गया, which is equal to -v by u, -v, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है +20 और u की वैल्यू है -10। तो हाइट ऑफ द इमेज जो आएगी वो आएगी +10 सेंटीमीटर। तो पहला रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा वो इसका डबल होगा एंड दैट विल बी +10 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। +10 सेंटीमीटर आएगा, और वो कितनी दूरी पे आएगा? इट विल बी डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम हियर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब
ये जो इमेज, ये जो आपका इमेज बना कॉनकेव मिरर से, व्हिच इज अ वर्चुअल इमेज, बट दिस विल सर्व एज अ which type of object? This will serve as a, you know, real object for convex mirror. ठीक है, तो बेसिकली आपकी जो रेज ऑफ लाइट है, वो रेज ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है कि यहाँ पे इमेज बना रही है. दिस विल सर्व एज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए अभी अगर हम देखें, नेक्स्ट जो देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे. कॉन्वेक्स मिरर के लिए अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे. सेकंड रिफ्लेक्शन, ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, ये सेकंड रिफ्लेक्शन हो रहा है. v इज इक्वल टू uf बाई यू माइनस एफ. बताइए uf बाई यू माइनस एफ क्या होगा. u की वैल्यू बोलो. u की वैल्यू अभी हो जाएगी 80 और 20, 100 माइनस 100. f की वैल्यू बोलो. फोकल लेंथ पॉजिटिव है, प्लस 30 बाय माइनस यू माइनस एफ. सब लोग देखो आपका आंसर ये आ रहा है, यानी माइनस 3000 अपॉन माइनस 130. सही है क्या? माइनस माइनस कट जाएगा, 300/13 ये भी आ रहा है. अब जो इसकी मैग्निफिकेशन आएगी, ठीक है, वो मैग्निफिकेशन ट्रांसफर्स आएगी. हाइट ऑफ इमेज निकालनी है अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, प्लस 10. विल इट बी इक्वल टू माइनस ऑफ v. v की वैल्यू है 300/13 और नीचे u की वैल्यू कितनी है? u की वैल्यू है माइनस 100. माइनस माइनस कट, ये 3/13 आया, तो हाइट ऑफ इमेज विल बी 30/13. This is the final height of the image and the final location of the image will be कितना? 300/13 सेंटीमीटर from the pole of this mirror. इसके पोल से 300/13 सेंटीमीटर इधर. आई होप यू गॉट दिस. और इमेज की जो हाइट है वो 30/13 आया, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आई. तो फाइनल इमेज की जो हाइट आएगी, it will be smaller as compared to this 5 centimeter. Did you understand this? आपको ये समझ में? बहुत बार आपको किताबों में ऐसे लिख के दे दिया जाता है, मैग्निफिकेशन टोटल इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन, जहाँ फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनटू मैग्निफिकेशन इन सेकंड रिफ्लेक्शन. लेट्स ट्राई टू सी इफ वी आर गेटिंग दिस और नॉट. ऐसे अगर बहुत सारे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं, तो आप हर रिफ्लेक्शन के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करते चलें, तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन मिल जाएगा. तो मैग्निफिकेशन फर्स्ट क्या आया था? मैग्निफिकेशन फर्स्ट वाज, it is minus 20 by minus 10. And what is the second magnification? It is minus 300/13 by minus 100. That is plus 3/30. तो अगर आप देखोगे ये वैल्यू जो है, ठीक है, ये वैल्यू आ रही है 6/13, which is height of image upon height of object initial. So what is the initial height of object? Is it 5 plus 5? Will you get height of image as 6 into 5/13? क्या ये आंसर और ये आंसर मैच कर रहा है क्या? इसका मतलब हमारे पास अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं अलग अलग मिरर्स पे, तो हर रिफ्लेक्शन का आप मैग्निफिकेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर n नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस मिल जाएगी. तो हर रिफ्लेक्शन के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दें एंड यू वुड गेट द टोटल मैग्निफिकेशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स and according to the number of reflections after which the magnification is being asked. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या सबको क्लैरिटी है? पक्का 100%? आगे बढ़ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक.
देखो अभी जो वैरायटी हम देखेंगे ये थोड़ा सा अच्छा वैरायटी है, और अच्छा, और जैसे मतलब जैसे जैसे हम लोग इसको बेटर करते चले। देखो अभी जो हमने सवाल बनाए हैं, उस सवाल में अभी तक जो भी सवाल बनाए हैं उस सवाल में प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ बोथ मिरर्स were सेम और was सेम। मतलब हमने एक ही लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस माना है, यहाँ पे कॉनकेव, यहाँ पे कॉनकेव, या फिर यहाँ पे कॉनकेव, यहाँ पे कॉन्वेक्स, ऐसे कॉम्बिनेशन हम करते रहे। एक जगह कॉन्वेक्स कॉनकेव प्लेन प्लेन लेके कॉम्बिनेशन करते रहे हम। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस थी वो दोनों मिरर्स की कॉमन थी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें ऐसे सवाल पूछे जाएं जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस दो मिरर्स की कॉमन ना हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस दो मिरर की कॉमन ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। लेट्स सी अ क्वेश्चन फॉर आवरसेल्फ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। अगर आप ध्यान से देखोगे कि सपोज मैंने एक एक अपना प्रिंसिपल एक्सिस लिया, सपोज ये कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस लिया, ये पोल है P1 और ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस 1। मैं एक दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस लेता हूं, but it is displaced from the principal axis 1, and suppose I call it principal axis 2, and I will take the mirror, suppose I take a convex mirror on this principal axis 2, and let us name it as P2. Let us say that the distance between these two axes is B, 2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया? हमने एक ऑब्जेक्ट लिया which is at a distance of 20 centimeter from concave mirror, and focal length of the concave mirror is 30 centimeter. थोड़ा सा इजी करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। इसका डिस्टेंस जो है ये 30 सेंटीमीटर ले लो, और जो फोकल लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर ले लो। इसका फोकल लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है, and the distance between the P1 and P2, that is the horizontal distance between P1 and P2 is, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, horizontal distance between P1 and P2, suppose it is equal to 80 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉनकेव मिरर पे, दूसरा रिफ्लेक्शन होगा कॉन्वेक्स मिरर पे। आपको फाइनल लोकेशन ऑफ द इमेज, मतलब आपको इमेज की कोऑर्डिनेट बतानी है। You have to tell me the coordinate of the image. Ask is you have to tell me the coordinate of the image. ये बताना है कैसे सॉल्व करोगे। पहला रिफ्लेक्शन किस पे हो रहा है, इसको पॉज करके एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। चलो अगर हम ध्यान से देखें, पहला रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कॉनकेव मिरर पे हो रहा है। इट इज हैपनिंग इन द कॉनकेव मिरर, लेट मी नेम इट एज ए। और जो दूसरा रिफ्लेक्शन होगा वो कॉन्वेक्स मिरर पे होगा, लेट मी नेम इट एज बी। तो जो कॉनकेव मिरर में फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम अपना बेसिक से चलेंगे और v की वैल्यू निकाल लेंगे। u की वैल्यू आ रही है -30, f की वैल्यू आ रही है -20, एंड देन -30 + 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी -30 इंटू -20 इज 600 अपॉन -30 + 20 इज -10, तो आपकी आंसर आएगी -67। मतलब जो इमेज बनेगा आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट विल बी एट सम पॉइंट which will be something like this। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आपका इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, और रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट यहाँ आपसे क्रॉस कर रही है।
and this distance is 60 centimeter from P1 to this. This is the location of your first image I1 if you understand this. और ये इमेज I1 के बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको बोल देना है कि ये रियल इमेज। क्यों रियल इमेज है? बिकॉज रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इस जगह पे मीट कर सकती है और ये कॉन्केव मिरर के रियल स्पेस में आए, तो इट्स अ रियल इमेज। तो ये पहला इमेज बना, ये जो पहला इमेज बना, अब ये रेज ऑफ लाइट जा रही है जा रही है जा रही है और आप रेज ऑफ लाइट के ऊपर बैठे हुए, आप अपने आप को हमेशा रेज ऑफ लाइट के ऊपर बैठा देंगे। ये जा रही है और कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है। तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर को हिट कर रही है, अब सवाल है कॉन्वेक्स मिरर को जब ये हिट कर रही है, जब हम सेकंड रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट सेकंड रिफ्लेक्शन, तो सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए जब हम v देखेंगे, v निकालने की कोशिश करेंगे विच इज इक्वल टू uf by u minus f। देखिए करते हैं, u की वैल्यू कितनी होगी? u की वैल्यू होगी, it will be 60 20, will it be equal to -20? क्या आपको समझ में आया है? यहाँ पे इमेज बना है, बट ये जो इमेज है, ये इमेज सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए पॉइंट इमेज नहीं रहा, इट्स अ एक्सटेंडेड इमेज। बिकॉज इमेज हाइट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर होती है। बिकॉज आपकी जो सेकंड मिरर है, मिरर बी, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस नीचे की तरफ शिफ्टेड है 2 सेंटीमीटर। तो इसीलिए जो इमेज आपका बना आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर ए, वो भले ही पॉइंट इमेज हो फॉर कॉन्केव मिरर, बट दैट विल सर्व एज एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर। आपको होपफुली ये बात समझ में आई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो v की वैल्यू जो है वो -20 आएगी, बिकॉज ये जो दूरी है ये -20 है, बिकॉज दोनों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर थी और 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है, रियल इमेज आएगा। तो -20 आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। फोकल लेंथ की वैल्यू आपकी +20 है क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, अपॉन u minus f which is -20 -20। तो ये वैल्यू आ रही है -400 अपॉन -20 -20 is -40, minus minus cut, you will get +10 centimeter as the location of the image। मतलब आपकी जो इमेज बन रही है वो बेसिकली कहाँ पे बनेगी? वो बेसिकली वर्चुअल साइड ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पे बनेगी और 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो अब मेजर सवाल आता है कि दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए अगर मुझे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निकालनी है, इट विल बी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई u। v की वैल्यू है 10 + 10 और u की वैल्यू है -20, so you got half। so height of image will be height of object, which we will now have to consider as 2, that is +2 into half। so your answer will be +1 centimeter, and that will be the height of the image after 2 reflections। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, इस चीज को आप ध्यान से समझें कि आपके लिए कॉन्केव मिरर से जो इमेज बना वो रियल इमेज था, पॉइंट इमेज था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए वही बन गया रियल ऑब्जेक्ट बट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, नॉट पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस सेपरेटेड थी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? आई एम ट्राइंग टू गेज अ रेस्पॉन्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? I need a response from you all in the chat section. Can you please respond to me? Did you understand this or not? क्या क्लैरिटी है? क्या सबको क्लैरिटी है? क्या समझ में आया है? पक्का 100%? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड गुड गुड। चलो लेट्स गो टू अ, तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे बन सकते हैं सर, फिर बिल्कुल बनेंगे। फिर से मैं आपको, अच्छा कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात थी, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात थी, तो मैं वापस आऊंगा इस सवाल के ऊपर। कहाँ गया जी? मैं कोऑर्डिनेट्स निकालने के ऊपर आऊंगा। हाइट ऑफ द इमेज इज +1 सेंटीमीटर। अच्छा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे 0,0 सही से डिसाइड करना पड़ेगा। 0,0 कहाँ पे डिसाइड करूं? अगर मैं यहाँ पे 0,0 डिसाइड करता हूँ,
तो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज और कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज कितना दूरी पे आ रहा है, वी वी कितना आया था, वी 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 आया था +10, तो +10 आया था, मतलब यहाँ से 10 आगे, और इमेज की हाइट है +1, तो इमेज की हाइट जो होगी, बिकॉज वो वर्चुअल इमेज है तो इट इज ऑन द सेम साइड, तो इट विल बी एक्स वाई कोऑर्डिनेट मुझे निकालना था, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा +10 और y कोऑर्डिनेट आएगा +1। क्या यही आंसर आया आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, अगर आप 0,0 कॉन्वेक्स मिरर के पोल को मानते हो तो? क्या मेरी बात समझ में आई है? बोलिए भाई, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है? अभी यहाँ पे आपको एक बात और समझनी है कि आपकी 0,0 तो P1 पे भी मानी जा सकती है, अगर P1 पे 0,0 मानते तो आंसर क्या आता, P1 पे अगर 0,0 मानते तो आंसर क्या आता, बोलना पड़ेगा, आंसर क्या आता? अगर P1 पे 0,0 मानते, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, अगर P1 पे आप कोऑर्डिनेट्स 0,0 मानते तो फाइनल बोलो, सोच के बोलना। वहां से 80 + 10 90 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है, और 90 सेंटीमीटर पे बनी है और -1 नीचे आता, तो आपका कोऑर्डिनेट आता 90, -1, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 90, -1 वुड हैव बीन योर आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? 90, -1। क्या मेरी बात समझ आई है सबको? गुड। अभी हम जा सकते हैं नए शीट पे, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? अभी इस पे बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं, फिर से हमारा वही पुराना, मैं आपको वही बताता हूँ, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये पहले भी बताया था। ये देखो, ये वाला फिर से मैं ओपन करता हूँ। देखो, मैं ये दो मिरर, सपोज मैं इसे नाम देता हूँ मिरर ए और ये मिरर बी, ये दो मिरर जो हमारे पास है, ये दो मिरर को हम कोई भी ऑर्डर में सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पहले मिरर को मिरर वन, मिरर टू मैंने ऑलरेडी दे दिया था, कोई बात नहीं। मिरर वन कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन, मिरर टू कॉन्वेक्स कॉन्केव प्लेन। अब एक्सेस को मैं अलग अलग डिस्टेंसेस से सेपरेट करूंगा, दोनों के पोल को अलग अलग डिस्टेंस रखूंगा, तो इनफाइनाइट वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्लैरिटी है ये? सो ये बेसिक बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये है शिफ्टेड एक्सेस के साथ के सवाल, अच्छे सवाल, वैरायटी अच्छी है, तो इन सवालों को अगर आप करोगे तो आपको बेसिक मिरर के कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इट्स ऑलवेज 11:48, आई हैव सम मोर टाइम, so let's talk about now, the concept of velocity of images in spherical mirrors. क्या हम ऑलरेडी velocity of images in plane mirrors कर चुके हैं? अब हम वही सेक्शन को देखेंगे, and let me write it down, and that is a very important section, that is velocity of images, velocity of images in spherical mirrors, in spherical mirrors। क्या मेरी बात समझ में आई है? Let's see this velocity of images in spherical mirrors, ठीक है? अब इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी, कुछ बेसिक बातें अगर हम पहले कर लें तो, सपोज आई एम हैविंग अ कॉनकेव मिरर, फिर से अपने को एक बात समझनी पड़ेगी कि कॉनकेव मिरर है और आपकी जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दो टाइप की हो सकती है, कैन बी पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंडेड, और दूसरा ऑब्जेक्ट की जो मोशन है, वो की जो मोशन है वो भी दो टाइप की हो सकती है, वो हो सकती है along प्रिंसिपल एक्सिस एंड एट एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? वो पॉइंट हो सकता है, एक्सटेंडेड हो सकता है, और वो की जो मोशन है वो along प्रिंसिपल एक्सिस हो सकती है, एट एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? अभी एट एन एंगल, डिफरेंट एंगल, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूज, इट कैन बी राइट, व्हाटएवर इट इज, ठीक है? तो पहले हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कि कैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस को लिंक करेंगे। अगर आपको याद होगा, जब हम प्लेन मिरर की बात करते थे, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर में हमारे पास प्लेन मिरर होता था,
यूज्ड टू हैव अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के लिए कॉन्सेप्ट ये था कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस आती थी, एंड वी यूज्ड टू राइट u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v। यहाँ पे u भी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस, और इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t। सो वी यूज्ड टू गेट du by dt इज इक्वल टू माइनस dv by dt। मतलब बेसिकली अगर तो du by dt इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, which is minus velocity of image with respect to mirror। you remember, यही हम लोग करते थे। तो हमारे लिए जो गाइडिंग इक्वेशन हुआ करता था, दिस वाज आवर गाइडिंग इक्वेशन, दिस वाज आवर गाइडिंग इक्वेशन दैट u is equal to minus v। मतलब अगर मैं u और v को लिंक करना चाहूँ प्लेन मिरर में, दैट इज इक्वल टू u is equal to minus v। पर अब सवाल है कि हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, और स्फेरिकल मिरर में u और v को लिंक करने वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन है? वो इक्वेशन है बेसिकली हमारा 1/v plus 1/u equal to 1/f। तो मेरी बात समझ में आई है, 1/v plus 1/u equal to 1/f। तो हमारे लिए कर्व्ड मिरर्स में या स्फेरिकल मिरर्स में हमारे लिए जो गाइडिंग इक्वेशन होगी वो होगी 1/v plus 1/u equal to 1/f। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। व्हेन वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, 1/v square dv by dt minus 1/u square du by dt is equal to 0। 0 क्यों? क्योंकि f is fixed for a mirror। मिरर चल रहा, ऑब्जेक्ट चल रहा है, उससे फोकल लेंथ ऑफ द मिरर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मिरर, और आपको फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के बारे में मैं बता चुका हूँ वो किस टाइप के रेस के लिए डिफाइन होती है, राइट? वी नो दिस, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग -1/v square dv by dt equal -1/u square du by dt is equal to 0। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। अच्छा, यहाँ पे dv by dt क्या है? dv by dt इज एक्सेलरेशन, यस और नो? व्हाट इज dv by dt? अरे इतना किनेमेटिक्स किया है भाई, व्हाट इज dv by dt? इट्स एक्सेलरेशन, नो? क्या है dv by dt? मैं आपसे पूछ रहा हूँ आदर्श, तो यू आर सेइंग नो, करेक्ट, दैट इज राइट। dv by dt यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे v और u क्या है? वेलोसिटीज हैं या लेंथ्स हैं? डिस्टेंसेस हैं ये, और ये डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर हो रही हैं? पोल ऑफ द मिरर से। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो dv by dt और du by dt है, these are the velocities that we are talking, and velocities with respect to what? Let me write it down properly. -1/v square dv by dt, ध्यान से देखना, which is equal to 1/u square du by dt। तो dv by dt जो आएगा, dv by dt is equal to minus of v square upon u square into du by dt। I hope you understood this। And what is dv by dt? dv by dt is the velocity of the image with respect to pole of the mirror. Which mirror? Spherical mirror, which is minus v square by u square into du by dt। And what is du by dt? This is the velocity of the object with respect to the pole of the mirror। I hope you got this। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या आपको ये बात समझ में आई है? तो दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल रिलेशनशिप दैट वी नीड टू यूज इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेजेस और ऑब्जेक्ट्स, इनको भी लिंक करना है हमें इन स्फेरिकल मिरर्स। लेकिन समझने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल फॉर movements of object only along principal axis। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो मोशन हो रहा है उसके लिए ही आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपने u और v का इस्तेमाल किया है। आपका बेसिक कहाँ से आता है? मिरर फॉर्मूले से। और मिरर फॉर्मूले में u और v किसके अलोंग मेजर होती है? अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम द पोल। तो रेफरेंस पॉइंट आपका पोल फिक्स्ड है और अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आप ये डिस्टेंस मेजर करते हो। तो आपकी du by dt और dv by dt क्या आ जाएगी? दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। du by dt is the velocity of the object with respect to mirror, and dv by dt is the velocity of the image with respect to mirror, and they both are
and they both are along the principal axis. तो ये जो फॉर्मूला है ये along the principal axis के लिए applicable है. तो अब सवाल है कि what would happen if we have some velocity which is at an angle to principal axis, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ. उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है कि जब मोशन एट एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो एट एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होगी तो मैं यहाँ पे ये एंगल स्पेसिफाई करूंगा. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री. देखो ये वेक्टर की समझ है, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, ये वेक्टर की समझ है. मैं जो पार्ट एट एन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस 90 डिग्री वाला केस, इसको मैं एक अलग स्लाइड में बनाता हूँ आपके लिए. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अलग स्लाइड में बनाता हूँ. देखिए suppose we are having a concave mirror and suppose ऑब्जेक्ट जो है वो इस टाइप से जा रही है कुछ डिस्टेंस से. तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगी, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है. तो ऑब्जेक्ट जब ऐसे जाएगी तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, that is not going to get affected any which ways, as a result of which u is constant, so v is also constant and f any which ways is constant because it is linked to only mirror. It's a property of the mirror. तो मिरर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा. तो अब कैसे फिर इनके वेलोसिटीज को लिंक करें? लिंक करने का तरीका क्या है कि जब ये जाएगा तो इसकी डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे था मान लो इनिशियली, अब जैसे जैसे ये ऊपर उठेगा तो उसकी ऑब्जेक्ट की जो दूरी प्रिंसिपल एक्सिस है वो चेंज हो रही है. मतलब यहाँ पे मैग्निफिकेशन चेंज हो सकता है, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is equal to v by u. v by u में कोई चेंज नहीं है, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है बिकॉज ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की दूरी प्रिंसिपल एक्सिस से हर मोमेंट बदल रही है. इसका मतलब अगर मूवमेंट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है ऑब्जेक्ट की, तो मुझे जो गाइडिंग मेरा इक्वेशन है या गाइडिंग इक्वेशन है जिससे मुझे ये लिंकेज मिलेगी वेलोसिटी ऑफ द इमेज की व्हेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड, दैट विल बी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v by u minus which is equal to height of image upon height of object. अब इसमें मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैं क्या करूंगा, माइनस v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू u इंटू हाइट ऑफ इमेज. तो इसको उस साइड दूसरे साइड ले गया तो u इंटू हाइट ऑफ इमेज प्लस v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 0. अभी मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं, इफ आई डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन आई विल गेट समथिंग मीनिंगफुल. व्हाट आई विल गेट? अब यहाँ पे देखो, ये जो u है ये कांस्टेंट है बट हाइट ऑफ द इमेज कांस्टेंट नहीं है. तो व्हाट यू विल राइट, u इनटू dhi by dt. ठीक है, प्लस हम जनरल केस ले रहे हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट करके ही रखेंगे. बाद में डिपेंडिंग अपॉन द केस हम उसको 0 पुट कर देंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. तो यहाँ पे u इंटू dhi by dt प्लस hi इंटू du by dt होगा, सब लोग अपने कॉपी में लिख चुके होंगे, प्लस v इंटू dho by dt प्लस ho इंटू dv by dt. दिस इज कमिंग एज 0. सो दिस इज योर फंडामेंटल इक्वेशन. इसको रटो मत, इसको रटो मत. आई वुड नॉट रेकमेंड यू टू रटोफाई दिस. नो, डू नॉट रटो नहीं. बट तुम्हें ये तो याद रखना पड़ेगा, और ये याद रखने के लिए तुमको ये याद रखना चाहिए. तो अगर तुमको ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है और तुमको ये कॉन्सेप्ट पता है कि मुझे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करके मेरे पास एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला आएगा, तो तुमको रटने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि तुम इसको रट के मतलब कितना रटोगे यार. There is a limit to which you can rectify, right? आप इतना भी रट नहीं सकते. ठीक है. So ये जो इक्वेशन अभी आया है, जो मैंने बड़ा सा इक्वेशन यहाँ पे लिखा है आपके लिए, ठीक है, बॉक्स के अंदर. This is the fundamental equation which will help us to find out velocities of images when the object is moving, at certain angle to principal axis. तो अगर ऑब्जेक्ट सर्टेन एंगल टू प्रिंसिपल एक्सिस में मोशन कर रहा है तो हमें ये बात समझनी है कि उस केस में हम
हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिंक करने वाला जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उसी से आगे बढ़ना है और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, अब लॉजिकली करना क्या है, तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम गाइज। नाउ व्हाट आई विल डू दैट आई विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन टुमारो, एंड इन द मीन टाइम प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। ठीक है, एक बार देखो अच्छे से, बिकॉज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज डिस्कस किए हैं। ये आपको मास्टरी करनी चाहिए एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।